हमारा तो कोई उम्मीद ही नहीं था बचने का। अच्छा। हमारा महाराज इतना दुख काटे, बहुत उझाई कराए, लेकिन ये पहली बार चौखट है कि यहाँ से हमारी जिंदगी मिली। हम अपने बच्चन के भाग में लौट आए। नहीं, हमारा तो तुलसी पाती गंगा जल सब डाल दिया, कोई उम्मीद। अच्छा, यहाँ पे ओझाई नहीं होती, यहाँ पे केवल अर्जी लगती है। खाली महाराज की कृपा से हम ठीक हो गए। और के माध्यम से धर्मेंद्र महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, कब से कैसे ख्याल आया कि हम लोगों का हित करें, लोगों का कल्याण करें, लोगों का भला करें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे जिस हिसाब से भीड़ उमड़ी है, हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ है, लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो कैसे मन में आया और किन किन बीमारियों से आप लोगों को निदान देते हैं? कि हमें करते हुए 4 साल हो गए। अच्छा। महाराज को दिल पे आते हुए 4 साल में अनगिनतियों लोगों को हमने सही किया। यहाँ पे बीमारियों को जैसे सफ़ेद दाग हो गया है, मानसिक कोई तनाव होता है और शरीर में कोई ज़्यादा दिक्कत होती है, खेलने वाला या ऊपरी चक्कर से कोई दिक्कत होती है, तो ये सब सॉल्व होता है यहाँ पे। अच्छा। महाराज के दरबार में सब कुछ ठीक हो जाता है। और किन किन बीमारियों से लोगों को आराम मिल रहा है? जैसे कई भी लोग पेशेंट आए कि मतलब पेट में पथरी है, हार्ट की शिकायत है, दौरा आता है, बेहोश हो जाते हैं, बहुत से लोगों यहाँ पर सही हुए हैं। अच्छा महाराज जी, इसके पहले आप क्या करते थे? यहाँ पे? इसके पहले कैमरे में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के बाद हम प्लॉटिंग करते थे। अच्छा। प्लॉटिंग करने के बाद ये महाराज जब हमको पकड़े, मेरे बाबा जगन्नाथ स्वर्गीय 40 साल बाद हमको राजाबल महाराज पकड़े। ये 4 साल हमको हुए पकड़े महाराज। 4 साल हो गए जी। तो 4 साल में 4 साल की बात की जाए तो 4 साल का बहुत बड़ा दिन होता है अपने आप में। तो अभी तक इस दरबार में से कितने लोगों का कल्याण हो चुका है? कम से कम यहाँ से इस दरबार राजावली महाराज के दरबार से कम यहाँ से 10 या 15 हज़ार लोगों को एकदम से हमने फिट किया है। 15,000 लोगों का भला हुआ है इस दरबार से। जी। तो महाराज जी, आप आने वाले समय अपने दरबार को कैसा देखना चाहते हैं? जैसे बहुत से लोगों को उम्मीदें होती हैं कि हमारे दरबार से लोग जुड़े, हमारी एक संस्था बने और लोगों का जन कल्याण हो, लोगों को भला हो, तो सबको उम्मीदें रहती हैं और जो भी आते हैं सब कोई ना कोई परेशान रहता है, कोई ना कोई दिक्कत रहती है, उसकी परेशानी रहती है। तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? आने वाले टाइम में अपने हम ये भक्त लोगों से कहना चाहेंगे कि जितने दूर से दूर हमारा वीडियो जाएगा देखेंगे, जितने लोग यहाँ पे महाराज के दरबार में आएंगे, महाराज उनका कल्याण करेंगे। अच्छा। फिट करेंगे एकदम से। आने वाले 5 तारीख को हमारी महाराज जी का हवन है। इस हवन में जितने लोग पहुँचेंगे यहाँ पे, महाराज जी का आशीर्वाद पाएंगे, सबका कष्ट दूर हो जाएगा। मतलब हवन में ऐसा क्या है कि मतलब हवन से ही लोगों का कष्ट दूर हो जाएगा? मतलब आने वाले टाइम में 5 तारीख को हमारी हवन है। हाँ। जो हम लोग साल भर को देखते हैं, आदमी जो आते हैं हमारे यहाँ, साल भर में 2 हवन हम करते हैं। अच्छा। एक दशहरा पे करते हैं, एक बड़ी हवन करते हैं दीपावली पे। तो इस हवन पे सब हटाया जाता है एकदम से, जो ऊपरी बाधाएं रहती जी। हाँ। और जो मानसिक तनाव से जो व्याधा रहती है आदमी के, सर दर्द या पैर दर्द होता है या शरीर पेट में दिक्कत होती है, पथरी होती है, जो ऊपरी चक्कर से होता है, ये सब भी खत्म हो जाता है। अच्छा महाराज जी, जो आने की बात की जाए, दरबार प्रतापगढ़ के कुंडा में मौजूद है। जैसे लोग आना चाहें तो कुंडा तक तो आ जाएंगे, लेकिन कुंडा के उसके बाद कैसे आए इस दरबार में? जैसे हमारे भक्त लोग कुंडा आ जाते हैं, कुंडा के बाद ये करेटी रोड है, चौसा गैस एजेंसी पड़ती है। अच्छा। चौसा गैस एजेंसी से सीधे बाएं तरफ मुड़ के देवीगढ़ धाम बेती पड़ता है। हाँ। अपना राजावली देवीगढ़ में राजावली धाम, ये उस पर मैप पे भी डाला गया है। अच्छा। मैप के द्वारा भी आ सकते हैं यहाँ पे। अभी तक बात की जाए तो आपके दरबार में उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से लोग आए हैं और प्रतापगढ़ के किन किन कोनों से लोग आए हैं दरबार में? प्रतापगढ़ ये अपने हो गए, प्रतापगढ़ खास से तो आते ही हैं, कुंडा से आते हैं, इलाहाबाद हो गया, नैनी हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, ये कानपुर उन्नाव हो गया और गाजियाबाद से भी अपने यहाँ आए हुए हैं और ठीक होके गए हैं। अच्छा। और ये इधर हो गया कौसाम्बी हो गया, ये फतेहपुर मंझनपुर, इधर के लोग आते हैं। मतलब काफ़ी लोगों का दरबार इस उत्तर प्रदेश के कई सारे लोगों को, कई जिलों से लोग इस दरबार में आए, उनका भला होकर चला गया। तो क्या लगता है महाराज जी, जैसे जो लोग आते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ आते हैं, जैसे उनको ऊपरी चक्कर नहीं है, ऊपरी दिक्कत बाधा नहीं है, तो आप उनको बताते भी हैं कि आपको दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाओ? जी हाँ, उनको सलाह भी दे देते हैं कि अगर जैसे 5 मंगल यहाँ आते हैं, अर्जी लगाते हैं 5 मंगल, तो उनका दुख भी दूर हो जाता है। अच्छा। ऊपरी चक्कर व्याधा से नहीं रहता तब भी दूर हो जाता है। अच्छा। अगर सच्चे मन से शरण में आके अगर अर्जी लगाते हैं महाराज के, तो उनका दुख दूर हो जाता है। अच्छा, अर्जी लगाने के नियम और विधि क्या है इस दरबार में? अर्जी लगाने का मतलब ये है कि जैसे मंगल पूर्णवासी अमावस हम देखते हैं। हाँ। महाराज जी प्रकट होते हैं। अच्छा। मंगर को आ जाए, मंगर पूर्णवासी को मत जोड़े, 5 मंगर आए या पूर्णवासी मंगर 5 मतलब जोड़ के 5 मंगर आए, 5 मंगर को अर्जी लगाएं तो उनका दुख दूर होता है।
कोई भी बाधा हो? कोई भी बाधा हो। अच्छा, क्या मन्नतें भी पूरी होती हैं इस दरबार में? मन्नतें मान ले, सच्चे मन से दरबार में आके अर्जी अगर मान लेता है कि हमारा श्रद्धागिरी पूरा हो जाता है तो हम महाराज के लिए ये से ऐसे करेंगे तो वो सब कुछ पूरा हो जाता है। अच्छा महाराज जी, जो दर्शक हैं बहुत से लोग नहीं जानते हों कि राजा बली महाराज हैं कौन, थे कौन वो, तो आप उनको थोड़ा बता दीजिए एक्सप्लेन में। राजा बली महाराज एक दानी देवता थे जी। जब ये देवता थे तो विष्णु भगवान इनको छलने के लिए वटुक के यापन रूप में आए थे इनको छलने के लिए। मतलब कि ये तो वहाँ गए थे कि अगर ये अपना यज्ञ करके सफल हो जाएंगे तो धरती पे इनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं रहेगा। तो विष्णु भगवान ने इनको आए थे छल करने के लिए, वटुक के रूप में आए थे यापन रूप में। तो वहाँ गए थे तो विष्णु भगवान ये अपना यज्ञ कर रहे थे राजा बली महाराज जी। यज्ञ करने के व्यादा में इनको जब किया गया तो वहाँ जब गए बोले वटुक रूप धारण करके कि बोले चांद दे, तो वहाँ राजा बली इतना बड़े दानी थे कि अपना यज्ञ छोड़ करके उनसे पूछने आए कि क्या चाहिए आपको। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हमें 3 पग जमीन चाहिए आपकी। तो हंस करके बोले, तो जो ऋषि मुनि तपस्या इनको करवा रहे थे राजा बली को, तो उसने बोला कि ये विष्णु भगवान है, आपको छलने आए हैं। तो राजा बली ने बोला जो हमने दान दे दिया उस पर हम अटल रहेंगे। तो विष्णु भगवान ने फिर से बोला उनसे कि आप अगर इसको बदलना चाहते हैं तो आप बदल भी सकते हैं। तो राजा बली ने बोला कि नहीं, जो हमने दान दे दिया उस पर अटल रहेंगे। तो उसने उसको उसके लिए वो करवाया। तो उसके बाद बोले कि ठीक है 3 पग आप जमीन नाप लीजिए। तो विष्णु भगवान जब एक फाल नापा तो पूरा आकाश नाप रहे, पताल नाप रहे तीसरे। तो बोले तीसरा कहाँ रखे? तो राजा बली ने बोला कि हमारे सर पे रख लीजिए। तो आज भी विष्णु भगवान राजा बली की पहरेदारी करते हैं 15 दिन कार्तिक में। अच्छा जी, करते हैं। तो इसी तरह से लोगों का जन कल्याण आप कर रहे हैं राजा बली के दिशा निर्देश पे। तो राजा बली की सवारी आपके ऊपर आती है? जी। अच्छा, सवारी आती है, डील पे खुद आते हैं महाराज हमारे। हाँ। तो हम दर्शकों को देखते हैं बैठकर। तो कैसे देखते हैं, मतलब दृष्टिपात करते हैं या फिर कैसे? नहीं, महाराज जी प्रकट होकर बोल के देखते हैं। जैसे आदमी को व्याधा रहती है उसको बता भी देते हैं कि आपको ये व्याधा क्या दिक्कत है, वो सब कुछ बताएंगे बिना बताए। आपके घर में ये दिक्कत थी, ये दिक्कत से आपको व्याधा हो रहा है, शरीर में ये दिक्कत है, सब कुछ महाराज बताते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग दूर दराज से लोग आए हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इतनी सारी भीड़ मजमा जो लगा हुआ है, हम उनसे एक बार पूछेंगे, आप लोगों को साथ भला हो रहा है, चमत्कार हो रहा है इस दरबार में? एक हाथ उठा के बताइए, भला हो रहा है? हाँ। कैसे लग रहा है दरबार में भीड़ देख के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। महाराज जी से मिली? हाँ मिले सुबह में। कहाँ से आई आप? हम कुंडा से आ रहे हैं, आज पहली बार आए, लेकिन यहाँ का माहौल देखते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वास भी पड़ रहा है कि हाँ का काम सही हो रहा है। अच्छा रहे, हमारा तो कोई उम्मीद ही नहीं था बचने का। अच्छा। हमारा महाराज इतना दुख काटे, बहुत उझाई कराए, लेकिन पहली बार चौखट है कि यहाँ से हमारी जिंदगी मिली। हम अपने बच्चन के भाग में लौट आए। नहीं, हमारा तो तुलसी पाती गंगा जल सब डाल दिया, कोई उम्मीद। अच्छा, यहाँ पे उझाई नहीं होती, यहाँ पे केवल अर्जी लगती है? खाली महाराज की कृपा से हम ठीक हो गए, और उझाई तो बहुत कराए, लेकिन यहाँ महाराज ठीक। दरबार सच्चा है? यहाँ महाराज हमको ठीक किया। दरबार सच्चा है? हाँ, हम ठीक हुए तो अपनी गांव के रिश्तेदार को, बहन को, मायके के सारे लोग को बताए कि यहाँ महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत भला करते हैं। सब लोग आने लगे। अच्छा। हम भी आए, मेरा मम्मी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मम्मी को लाए, बहन लोग को लाए, गांव के जितने हैं सबको बताते हैं कि वहाँ चलो, वहाँ भला होगा। पैसा भी नहीं लगता, निःशुल्क है। हाँ, पैसा भी नहीं लगता। 1 साल हो गया, अभी 1 रुपये खर्चा हमने नहीं किया। बहुत गरीब है, लेकिन हमारा भला हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुंडा से हैं। हमको बहुत तकलीफ है, हमारे बच्चे में, घर में सब लोग को तकलीफ है। हाँ, तो यहाँ पर जुड़ी हैं इस दरबार? अभी तो हम अब की दूसरा मंगर है, लेकिन यहाँ से सब लोग ठीक हुए हैं। अच्छा। हाँ, सब लोग जो आए थे रिश्तेदार सब लोग ठीक हैं, तो हम भी आए हैं। अच्छा। हाँ। कहाँ से आई अम्मा आप? करेंटी से। करेंटी से आप भी आई हैं? हाँ। कब से जुड़ी इस दरबार में? अरे 1 महीना हो गया। अच्छा। हाँ, भला है। भला है, आराम मिल रहा है? हाँ, आराम मिल रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अम्मा? हम यही कहना चाह रहे हैं भैया कि हमें तो आराम है। हम इलाहाबाद से आते हैं। इलाहाबाद से आई हैं? हमें काफी आराम है, 6 महीने से आ रहे हैं। इलाहाबाद से आके आती जाती हैं या रुकती हैं यहाँ पे? नहीं, हम आके रुकते नहीं हैं, पूजा हो जाता तो हम चले जाते हैं। कितने दिन से आ रही हैं आप? हम 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। क्या जो दिक्कत थी उससे पूरा? हमें बहुत आराम है। जो दिक्कत थी हमारी पूरी परेशानी दूर हो गई। थोड़ा थोड़ा परेशानी, महाराज के यहाँ आते हैं, हमारा कष्ट कटा है। कष्ट कट रहा है। अच्छा, तो ये जो यहाँ जी कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में। बॉम्बे में रहते हैं। क्या दिक्कत थी आपको? हमारे पिताजी की दिक्कत है, उन्हीं के लिए आज पहली बार लाए हैं महाराज के दरबार में। अच्छा, भीड़ देखिए कैसा लगा महाराज? अच्छा लगा। दरबार अच्छा है? और जी ठीक है।
ये मतलब इतने लोग हैं यहाँ, पैसे वैसे तो नहीं लिए जाते? पैसे नहीं दिए जाते हैं महाराज के यहाँ दरबार में निःशुल्क वैसे है? हाँ सारा कुछ निःशुल्क है? हाँ, उनका नाम ही है ना भाई दानी। हाँ, वो दान देने के लिए आते हैं। अच्छा, बात नहीं तो क्या मतलब उम्मीद है आपको कि हम ठीक हो जाएं? हाँ, विश्वास है तो उम्मीद है। हाँ। ये बात चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।